नमस्कार। आज की डीप डाइव में हम मौसम को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो मौसम की बुनियादी बातों, उसे कैसे मापते हैं और पूर्वानुमानों पर रोशनी डालते हैं। मिशन सीधा है, मौसम और उसके मापन के पीछे का जो विज्ञान है उसे थोड़ा आसान और दिलचस्प बनाना। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम अनुभव से। जैसे सुबह उठते हैं तो कभी ठंड लगती है या गर्मी में हम सोचते हैं कि भाई हल्के कपड़े पहने। ये सब क्या है? मौसम से सीधी प्रतिक्रिया है हमारी। पर ये मौसम असल में है क्या चीज? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मौसम मतलब सीधे शब्दों में कहें तो किसी खास जगह और खास समय पर हमारे वायुमंडल की जो हालत है, बस वही है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं ना, वो गैसों की कई परतें हैं, और जो सबसे निचली परत है, पृथ्वी के सबसे करीब वाली, उसे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। अच्छा, ट्रोपोस्फियर। सब वहीं बनता बिगड़ता है। इसके मुख्य किरदार या कह लें तत्व है तापमान, वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन जैसे बारिश या बर्फबारी, फिर हवा का दबाव यानी वायुमंडलीय दबाव, पवन यानी हवा की रफ्तार और दिशा, और हवा में नमी जिसे आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये दिलचस्प है कि मैंने कहीं पढ़ा था, पुराने जमाने में लोग प्रकृति के संकेतों से ही अंदाजा लगा लेते थे। जैसे चींटियां अगर अंडे लेकर जा रही हैं तो बारिश होगी या मेंढक टर्रा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, वो पारंपरिक ज्ञान था। चीड़ के जो शंकु होते हैं, पाइन कोन्स, उनके खुलने या बंद होने से भी नमी का अंदाजा लगाते थे। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। कमाल है। हाँ, पर आज हमारे पास इन चीजों को बहुत सटीकता से मापने के लिए बढ़िया उपकरण है। जैसे तापमान के लिए थर्मामीटर है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में तापमान बताता है, और भारत का जो मौसम विभाग है, IMD, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो तो 1875 से काम कर रहा है। ओह, काफी पुराना है। और उनका आदर्श वाक्य भी बड़ा दिलचस्प है, आदित्यात जायते वृष्टि। इसका मतलब है सूर्य से वर्षा होती है, मतलब प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। सही। और वर्षण यानी बारिश या बर्फ, उसे हम रेन गेज नाम के यंत्र से मापते हैं, मिलीमीटर में। अच्छा, रेन गेज। फिर आता है वायुमंडलीय दबाव, इसके लिए बैरोमीटर होता है। और ये जानना जरूरी है कि ऊंचाई के साथ दबाव बदलता है। हाँ, ये तो सुना है, पहाड़ों पर कम होता है। बिल्कुल, जैसे लद्दाख में खारदुंग ला है, करीब 5600 मीटर ऊंचा। वहां हवा का दबाव काफी कम होता है, इसीलिए वहां पानी भी 100 डिग्री से कम तापमान पर उबल जाता है। अरे वाह। हाँ, और समुद्र तल पर दबाव ज्यादा होता है, और अगर दबाव में तेजी से गिरावट आए तो ये अक्सर तूफान या खराब मौसम का संकेत होता है। अच्छा, मतलब लो प्रेशर जिसे कहते हैं। हाँ, वही निम्न दबाव का क्षेत्र जो चक्रवात वगैरह लाता है। तो क्या सिर्फ दबाव का गिला ही जरूरी है या उसका लेवल भी कुछ बताता है, मतलब कितना है? नहीं, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। उसका जो निरपेक्ष स्तर है वो हमें ऊंचाई और सामान्य स्थिति बताता है, और उसमें जो बदलाव आ रहा है, खासकर तेजी से गिरावट, वो आने वाले मौसम में बड़े फेरबदल का, जैसे तूफान का संकेत देता है। समझ गया। इसी तरह हवा के लिए भी यंत्र है, विंड वेन यानी वात दिग्दर्शक, बताता है हवा किस दिशा से आ रही है, और एनीमोमीटर यानी पवन वेग मापी हवा की गति बताता है, किलोमीटर प्रति घंटा या नॉट में। ये तो पायलटों के लिए बहुत जरूरी होता होगा। हाँ, विमान चालकों के लिए तो है ही, पर किसानों के लिए भी बहुत जरूरी है। उन्हें पता चलता है कि कब कीटनाशक स्प्रे करना सही रहेगा या फसलों को तेज हवा से कैसे बचाना है। और आर्द्रता मतलब हवा में पानी की कितनी मात्रा है, इसे हाइग्रोमीटर से मापते हैं ना? हाँ, हाइग्रोमीटर से, और इसे आमतौर पर सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी % में बताते हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि मौसम चिपचिपा है या सूखा। मैंने कहीं पढ़ा था कि म्यूजियम में पुरानी चीजों को बचाने के लिए भी इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सही। आर्द्रता बहुत जरूरी है संरक्षण के लिए। अगर हवा बहुत सूखी हो, मतलब आर्द्रता कम हो, तो कागज, लकड़ी जैसी चीजें नाजुक होकर टूट सकती हैं। अच्छा। और अगर आर्द्रता बहुत ज्यादा हो तो फफूंदी लगने का डर रहता है। अच्छा, तो इसका असर तो हमारे कपड़ों के सूखने से लेकर हमारी त्वचा और ऐतिहासिक चीजों तक सब पर पड़ता है। हाँ, सब पर। आमतौर पर जैसे शुष्क मौसम में 20 से 40% होती है, और मानसून में तो 60-80% या उससे भी ज्यादा हो जाती है। और ये सारे यंत्र मतलब थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये सब मौसम केंद्रों पर एक साथ होते हैं? हाँ, बिल्कुल। वेदर स्टेशंस पर ये सब उपकरण लगे होते हैं, और अब तो कई स्वचालित यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी है। जैसे सिक्किम में एक स्टेशन 4800 मीटर की ऊंचाई पर लगा है, वो लगातार डेटा भेजता रहता है। कमाल है, 4800 मीटर जी।
और इसी सारे डेटा को इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करके मौसम विज्ञानी जो है वो मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। और आजकल ये पूर्वानुमान तो और भी जरूरी हो गए होंगे, क्योंकि हम सुन रहे हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी। जलवायु परिवर्तन के कारण हम देख रहे हैं कि सूखा, बाढ़, हीट वेव, चक्रवात जैसी जो चरम मौसमी घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। तो ऐसे में सटीक पूर्वानुमान हमें समय पर तैयारी करने में मदद करते हैं। भारत में चेतावनी देने के लिए कलर कोड सिस्टम भी इस्तेमाल होता है, हरा, पीला, नारंगी, लाल। हाँ, मैंने देखा है वो मैप। जैसे 19 मई 2024 का एक नक्शा था, उसमें अलग अलग रंग थे। हाँ, वो रंग बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। हरा मतलब सब ठीक है और लाल मतलब बहुत गंभीर खतरा, तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। तो इस डीप डाइव का अगर सार निकालें तो ये है कि मौसम भले ही थोड़ा जटिल लगे, पर इसे हम वैज्ञानिक उपकरणों और अपनी समझ से माप सकते हैं, समझ सकते हैं। जी, ये एक तरह से पारंपरिक ज्ञान और जो आज की आधुनिक तकनीक है उसका मेल है। हाँ। और सटीक पूर्वानुमान हमें बड़ी चुनौतियों के लिए, जैसे भारी बारिश हो या भयानक लू चले, उसके लिए तैयार रहने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और इन अलग अलग तत्वों को, जैसे तापमान, दबाव, नमी, हवा, इनको समझना न सिर्फ हमें अपने रोजमर्रा के अनुभवों को बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है, बल्कि ये बड़े पैमाने पर जो मौसम के पैटर्न हैं और आजकल जो जलवायु परिवर्तन के असर दिख रहे हैं, उनको समझने की भी एक तरह से चाबी है। सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है कि आज हमारे पास इतने आधुनिक तकनीक हैं, इतने सटीक उपकरण हैं, पर क्या फिर भी मौसम में कुछ ऐसे बहुत सूक्ष्म, बहुत बारीक बदलाव हो सकते हैं जिन्हें हम अभी भी पकड़ नहीं पा रहे हैं? और क्या पता भविष्य में कोई नई तकनीक या फिर वो जो पुराने जमाने के प्रकृति के संकेत थे, उन पर नए सिरे से ध्यान देने से हमें मौसम की कोई बिल्कुल नई परत समझने को मिले। कैसा हो सकता है?